सांसद तरीके આજે કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધીએ પોતાનું પહેલું સંબોધન સંસદમાં કર્યું હતું અને અનેક મોરચે તેમણે મોદી સરકારને સાણસામાં લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો। સંવિધાનની ચર્ચા પર તેમણે કહ્યું કે મોદી સરકાર યાદ રાખે કે દેશનું સંવિધાન એ સંઘનું વિધાન નથી। મોદી સરકારને કાયર ગણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે આ દેશ કાયરના હાથમાં લાંબા સમય સુધી નહીં ચાલી શકે। તેમણે કટાક્ષ કર્યો કે આજનો રાજા વેશપલટો કરે છે પરંતુ લોકોની સમસ્યા સાંભળતો નથી। પ્રિયંકા ગાંધીએ પોતાના સંબોધનમાં અદાણીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને મોદી સરકારને ખાસી ખરી ખોટી સંભળાવી। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहां सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। બીજી બાજુ ભાજપના નેતાઓએ સંવિધાન મામલે કોંગ્રેસને ભૂતકાળ યાદ કરાવ્યો। મુખ્તાર અબ્બાસ નકવીએ ઇમરજન્સીને પણ યાદ કરાવી અને દાવો કર્યો કે સંવિધાનમાં સૌથી વધુ સંશોધનો કોંગ્રેસે જ કર્યા છે। देखो, ये मेडन स्पीच में भी खुदा पहाड़ निकली चुकी है। अब दिक्कत ये है कि इस मेडन स्पीच में हमें जो है वो नो बॉल करते हुए और बाउंसर करते हुए ज़्यादा दिखे, क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी जब संविधान पे बात कर रही है तो निश्चित तौर से उसको जब अपने गिरीबान में झांकेगी तो उसको शर्मिंदगी भी होगी और उस मजबूती के साथ वो संविधान के बारे में बात नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लगभग जो है वो 106 बार के इर्द गिर्द जो है वो संविधान में संशोधन हुआ और उसमें 86 बार तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी से लेकर श्रीमती गांधी से लेकर के और मनमोहन सिंह जी तक जो है वो संविधान का संशोधन किया। यहाँ तक की जो मूल भावना थी उसको भी जो है वो उस पर भी जो हमले हुए हैं, आपने इमरजेंसी के समय देखा होगा। तो भाजप भले प्रियंकाना संबोधनने वखोड़े पण कोंग्रेस गेलमां जोवा मळ्युं। कोंग्रेसने लागी रह्युं छे के संसदमां सरकारनो विरोध करवा माटे तेने एक मजबूत नेता मळी गया छे। राहुले कबूल कर्युं के प्रियंका गांधी तेमना करता पण वधु सारा वक्ता छे। आपने भी सुनी होगी, राजा भेष बदलकर। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. Excellent speech, very good. All the facts she put before the government. तो संसदમાં પણ સત્તારૂઢ ભાજપે પણ પ્રિયંકા ગાંધીના આરોપોનો આપ્યો છે જવાબ। સાંસદ જગદંબિકા પાલે કોંગ્રેસની સરકારને અરીસો બતાવ્યો અને સંવિધાનનું કરેલું અપમાન યાદ કરાવ્યું। તો રાજનાથ સિંહે પણ કોંગ્રેસ પર વળતો ઘા કર્યો હતો। दिसंबर 12, 2019 को आखिर संविधान में एक तरफ अगर आप कहें कि आरक्षण खत्म करने की बात, संविधान बदलने की बात, तो मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान में अगर आस्था है, संविधान में मर्यादा है, तो आज
जब सरकार थी उस समय, तो उस संविधान की से चुनी हुई सरकार के द्वारा पारित किए गए विधेयक को अगर उस विधेयक को उस सत्तारूढ़ दल के नेता के द्वारा ही उस विधेयक को फाड़ दिया जाए तो ये संविधान के प्रति सम्मान है या संविधान के प्रति अपमान है? Sir, when our constitution was being framed, the framers of our constitution were both men, women, leaders from different parties, leaders belonging to various ideologies, from different caste, creed and background, sir. So today, sir, we can never say that the constitution belongs to